गणेश और हनुमान भिड़ेंगे, जो हनुमान को बातों का सार समझाया और बाल गणेश की पहचान सिद्ध की। तब हनुमान को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ और अपनी गलती के लिए बाल गणेश से माफी मांगी। उन्हें बाल गणेश की आंखों में सिद्धार्थ की उम्मीद दिखी। बाल गणेश ने विश्व की सुरक्षा हेतु हनुमान को तुरंत जाने को कहा। अपनी क्षमा व्यक्त करने और अपने आराध्य से जल्द मिलने के लिए हनुमान ने बाल गणेश को अपनी पीठ पर बिठाया। एक हर्ष ध्वनि के साथ हनुमान ने अपना के रूप में उन्होंने सर्वोच्च सम्मान दिया, अपनी भुजा को लिफ्ट बनाया और बाल गणेश को अपने बाएं कंधे पर बिठाया। तीनों हाथी देवता भी यह देख उत्साहित हो उठे। एक झटके में हवा में बस एक रंगीन निशान रह गया। अग्नि अनुष्ठान पूरा करने वाले 8वें भाई को नहीं पता था कि उसका दुश्मन सुपरसोनिक गति से युद्ध के मैदान की ओर उड़ रहा था। ग्रह उसके पीछे छूट रहे थे। यह देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। सब हनुमान के आने का इंतजार कर रहे थे। छोटी सी जुदाई भी नए प्यार से बढ़कर होती है। हनुमान सीता को देखकर भावुक हो उठे। एक घुटने पर झुककर प्रणाम किया, यहाँ तक कि सीता के हजारों साल से न धुले बदबूदार पैर भी छुए, सम्मान दिखाने के लिए। सिद्धार्थ का उसके मन में उच्च स्थान था। यह देख सबकी आंखें नम हो गईं। एक भावुक स्वीकारोक्ति के बाद सबने 8वें के अग्नि अनुष्ठान को नष्ट करने पर विचार किया। यदि वह पूरा हो जाता तो वह अजेय हो जाता, पर उसका कमल व्यूह अभेद्य था। सीधा हमला असंभव था, जिससे सब हताश हो गए। ठीक इसी समय बाल गणेश ने मूषराज को 8वें भाई के अग्नि यज्ञ तक सुरंग खोदने का सुझाव दिया, लेकिन सुरंग गलत दिशा में खोदने के कारण असुरों ने उसे ढूंढ लिया और उन्हें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। तभी शिलाशीर्ष ने 9 ग्रहों को बुलाने की नई साजिश रची। बाल गणेश को अब तेजी दिखानी होगी, नहीं तो हालात फिर बिगड़ जाएंगे। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। बूढ़े 8 का अग्नि यज्ञ पूरा हो गया। अजय देवी आशीर्वाद देने निकल चुकी हैं, पर छोटे हाथी देवता और उनके साथी असुरों से घिर गए हैं। क्या छोटे हाथी देवता और उनके साथी अब भी युद्ध का पासा पलट पाएंगे? अनगिनत छोटे मोटे सैनिकों की आत्मघाती टुकड़ी मौत से बेखौफ होकर लगातार चूर चूर हो रही है। युद्ध अपने चरम पर था। यह देखकर बांदा घबरा गया। उसने तुरंत एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग कर एक शक्तिशाली राक्षस को बुलाया। छोटे हाथी देवता को रोकने का प्रयास किया, परंतु वह हनुमान का मुकाबला नहीं कर सका। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए असुर और सभी छोटे राक्षस एक हो गए, यह सोचकर कि वे हनुमान का सामना कर सकते हैं। लेकिन उसने हनुमान की शक्ति को कम आंका था और निहत्थे हनुमान ने उसे सीधे हवन कुंड में फेंक दिया, जिससे हवन अनुष्ठान बाधित हो गया। अभी आई अजय देवी भी तुरंत चली गई। बूढ़ाबा गुस्से से 8 साल का खून उगलने ही वाला था, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। उसका चिर शत्रु हनुमान उसके सामने आ गया था, लेकिन एक भीषण युद्ध के बाद पता चला कि उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि अगर उसे तेज धार वाले हथियार से भी छेद दिया जाए तो भी वह सुरक्षित रूप से पुनर्जीवित हो सकता था। छोटे हाथी देवता और उनके साथी संकट में पड़ गए। सच्चाई जानने के लिए छोटा हाथी देव फिर दुश्मन के गढ़ में गया और अंततः लाओ बा को न मार सकने का रहस्य जान गया।